हरे भरे खेतों और बांस के झुरझुराते झुंडों के बीच बसा था सीतापुर गांव। यहां जिंदगी शांत गति से बहती थी, जैसे मौसमों की लय में ढली हुई हो। मिट्टी की ईंटों से बने घरों में हंसी गूंजती रहती थी, हर घर खुशियों और कहानियों से भरा हुआ। ऐसे ही एक घर में रहता था छोटा शीनू, जिसकी आंखें सुबह की ओस की तरह चमकती थीं। उसका परिवार गरीब जरूर था, पर उनके पास ऐसी दौलत थी जो सोने से नहीं खरीदी जा सकती थी। संतोष की गहरी भावना और अपने समुदाय के लिए अटूट प्यार। शीनू का दिन छोटी छोटी खुशियों से भरा रहता था। वो अपने माँ के साथ उनके छोटे से बगीचे में मदद करता, अपनी दादी की पुरानी कहानियां ध्यान से सुनता और अपने दोस्तों के साथ हिमालय की वॉचफुल गेज में दौड़ लगाता। सीतापुर का जीवन भले ही लग्जूरियस नहीं था, पर ऐसी चीजों में समृद्ध था जो वास्तव में मायने रखती हैं। एक शाम जब आसमान नारंगी और बैंगनी रंग में रंगा हुआ था, शीनू अपने पिता के साथ बरगद के पेड़ की छाया में बैठा था। वो एक व्यापारी की बातों से परेशान था जो उनके गांव से गुजर रहा था और अपनी दौलत और शहर के शानदार जीवन के बारे में बोल रहा था। अपने बेटे की बेचैनी को भांपते हुए शीनू के पिता, जिनके चेहरे पर सालों की मेहनत के निशान थे पर आंखों में अभी भी एक जवान चमक थी, ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। शीनू, उन्होंने धीमी पर दृढ़ आवाज में कहा, असली दौलत तुम्हारे पास क्या है, इसमें नहीं है, बल्कि तुम्हारे दिल की समृद्धि में है। उन्होंने अपने पूर्वजों के बारे में, दूसरों की मदद करने की उनकी विरासत के बारे में, लेने से ज्यादा देने में मिलने वाले आनंद के बारे में बात की। एक प्यार भरा शब्द, मदद का हाथ, यही वो खजाने हैं जो सचमुच मायने रखते हैं, उन्होंने समझाया। उनके शब्द शीनू के युवा मन में छप गए। उस रात जब शीनू तारों से जगमगाते आकाश के नीचे लेटा था, उसके पिता के शब्द उसके भीतर गूंज रहे थे। उसे एहसास हुआ कि सच्ची खुशी माल सामान से नहीं, बल्कि उनके समुदाय के भीतर बांटे गए प्यार और दया से मिलती है। अगली सुबह शीनू एक नए उद्देश्य के साथ उठा। वो हर दिन करुणा से भरे हृदय के साथ जीने लगा, उस दौलत को बांटने के लिए उत्सुक जिसे अब वो समझता था। उसने अपने बुजुर्ग पड़ोसी को कुएं से पानी लाने में मदद की। उसके छोटे कंधे अप्रत्याशित ताकत से वजन उठा रहे थे। उसने अपना खाना एक भूखे आवारा कुत्ते के साथ बांटा। उसकी आंखें सहानुभूति से चमक रही थीं। शीनू को ऐसी चीजें दिखाई देने लगीं जो पहले उसे कभी दिखाई नहीं दी थी। उसने गांव के स्कूल की टूटी छत देखी, अपने सूखे खेतों को सींचने के लिए संघर्ष कर रहे किसानों के थके हुए चेहरे देखे, गांव के बुजुर्ग का अकेलापन देखा जो एक पुराने झगड़े के कारण बहिष्कृत थे। वो जानता था कि वो उनकी सारी समस्याएं हल नहीं कर सकता, पर वो अपनी मदद, अपना समय और सबसे महत्वपूर्ण अपनी करुणा दे सकता था, और उसने ऐसा ही किया। उसकी भावना ने सीतापुर के दिल में बदलाव की चिंगारी जगा दी। शीनू की निस्वार्थता से प्रेरित होकर गांव वाले अपनी उदासीनता को छोड़ने लगे। उन्होंने जीर्ण शीर्ण स्कूल हाउस की मरम्मत के लिए हाथ मिलाया। उनके संयुक्त प्रयासों ने इसे सीखने के स्वर्ग में बदल दिया। उन्होंने अपने संसाधनों को बांटा, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी परिवार भूखा न सोए। उन्होंने बहिष्कृत बुजुर्ग के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाया, उन्हें वापस अपने समूह में स्वीकार किया। सीतापुर, जो कभी अपनी सादगी में संतुष्ट गांव था, अब एक नई ऊर्जा से भर गया था। हवा में गतिविधि थी, व्यक्तिगत लाभ की नहीं, बल्कि सामूहिक भलाई की। शीनू द्वारा बोए गए करुणा के बीज खिल गए थे, एकता और साझा उद्देश्य की भावना को पोषित करते हुए। सीतापुर के परिवर्तन की बात दूर दूर तक फैल गई, उनके राज्य के राजा के कानों तक भी पहुंची। इसे जानने के लिए उत्सुक उन्होंने खुद इस बदलाव को देखने का फैसला किया। सीतापुर पहुंचने पर वो जो देखते हैं उससे हैरान रह जाते हैं। उदासीनता और निराशा के निशान गायब थे। इसके बजाय उन्होंने एक ऐसे गांव को पाया जो जीवन से पलसरित था, जिसके निवासी खुशी और संतोष से चमक रहे थे। गांव वालों ने गर्व से चमकते चेहरों के साथ शीनू को राजा के सामने पेश किया। वो हमारे गांव का दिल है, उन्होंने घोषणा की। उनकी आवाजें प्यार और प्रशंसा से भरी हुई थीं। राजा गहराई से प्रभावित हुए। को एहसास हुआ कि शीनू हालांकि युवा था, लेकिन उसके पास उसकी उम्र से कहीं ज्यादा ज्ञान था। उसने दौलत का असली मतलब खोज लिया था, एक ऐसा खजाना जो राजा के खजाने के किसी भी रत्न से ज्यादा कीमती था। शीनू की कहानी हमें याद दिलाती है कि असली दौलत माल सामान में नहीं, बल्कि हमारे दिल की समृद्धि में है।
ये देने बांटने अपने समुदाय की परवाह करने के कार्य में है कि हम सच्ची खुशी और संतुष्टि की खोज करते हैं। सीतापुर गांव की तरह हमारे जीवन भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। करुणा, दया और एकता की भावना को अपनाकर हम एक ऐसी दुनिया का निर्माण कर सकते हैं जहां सच्ची दौलत, दिल की दौलत बहुतायत में फलती फूलती है।